तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कक्षा 8 गणित अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न नंबर 1 से 5 तक। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली से। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट गिवन है में, अमीना एक संख्या सोचती है। उसने एक संख्या सोची, आप भी एक संख्या सोच लीजिए, क्या? x। तो माना जो अमीना ने संख्या सोची वो हमने मान ली x। वह इसमें से 5/2 घटाकर, देखो जब भी इस तरह के प्रश्न आए ना, तो जो जो प्रश्न में कहा यानी कि दिया हुआ हमें वैसा वैसे करते जाना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे? देखो जो भी संख्या सोची इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम यानी कि ये पूरी क्या हो जाएगी, फिर एक संख्या को 8 से गुना करने पर, किससे गुना की? 8 से। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। ये क्या है? जो सोची है संख्या उसकी 3 गुनी है। 3 गुनी है। अभी अभी मैंने आपको यानी कि इंट्रो में बताया था कि 3 गुनी ये वाली संख्या है, तो हमें 3 से गुना किससे करनी पड़ेगी? जो छोटी है। छोटी क्या है? x। तो x से गुना करनी पड़ेगी 3 की, ना कि यहाँ। ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ 3 गुनी है यानी कि इसकी 3x यानी कि 3 से गुना की x की, तो 3x आ गया। अब इसको हल करते हैं तो 8x माइनस 8 गुना 5/2 बराबर है 3x के। 2 से 4, 4 पंजे 20, यानी कि 8x माइनस 20 बराबर है 3x। 3x को इस तरफ लेके आएंगे यानी कि क्या आ जाएगा, ये माइनस का 8x माइनस 3x, और ये माइनस 20 उस तरफ जाके प्लस 20। 8x माइनस 3x क्या आ गया? 20। 8 में से 3 गया 5x, 5x आ गया 20। तो x क्या आ जाएगा? 20/5 यानी कि 4। तो वो संख्या क्या आ गई? 4 आ गई, जिसमें से अगर 5/2 घटाए और जो आया उसको 8 से गुना करे तो वो क्या है? 3 गुनी है 4 की। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। दो संख्या जिसमें पहली संख्या क्या है? दूसरी की 5 गुनी। तो अगर दूसरी संख्या माने हम, दूसरी संख्या मानी x, तो पहली संख्या क्या है? उसकी 5 गुनी। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 5 गुनी यानी कि 5x। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में भी 21 जोड़ा, पहली संख्या में भी 21 जोड़ा। 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाएगी। अब अगेन हम 2 की गुना कहां करेंगे? जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगनी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमने बराबर लगा दिया, तो छोटी संख्या क्या है? दूसरी संख्या यानी कि ये, तो इसकी गुना किससे करनी पड़ेगी? 2 से। तो 2x प्लस, उसके बाद और देख लेते हैं। तो संख्याएं बताइए, हमें संख्या बतानी है। देखो 2x प्लस 21 दूनी 42 बराबर है 5x जमा में 21। 2x उस तरफ जाएगा, 21 इस तरफ, यानी कि 42 माइनस 21 बराबर है 5x माइनस 2x के। यहाँ पे क्या आएगा? 21 और यहाँ पे 3x। तो x क्या आ जाएगा? भाग करेंगे 3 से 7, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 7। पहली संख्या दूसरी संख्या अगर 7 है, दूसरी संख्या क्या आई? 7। तो पहली संख्या क्या आएगी हमारे पास? 5 से गुना, 7 पंजू 35। तो पहली संख्या क्या आ गई? 35 आ गई। और दूसरी संख्या क्या हमारे पास? दूसरी संख्या है 7। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या है और उनके अंकों का योग क्या है? 9। अंकों का योग हमारे पास 9। इस संख्या के अंकों के स्थान पर बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। यानी कि जो अंक आए हमारे पास उसमें क्या करें? इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, यानी कि अगर हम क्या करें, यहाँ पे जो भी संख्या है उनको स्थान बदल दे, यानी कि स्थान बदल दिए, जैसे वो उदाहरण क्या था हमने स्थान बदल दिए थे, उसी के लगभग समान है। तो हमें क्या है? 27 अधिक मिलती है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है? संख्या ज्ञात करनी है। देखो हम मान लेते हैं पहली संख्या मान लेते हैं, ये मान ली हमने x,
तो ये क्या हो जाएगी 9 माइनस एक्स, यही तो हो गया हमारे पास। ये अगर x है तो ये 9 माइनस एक्स, और इनके अगर स्थान बदल दे x और 9 माइनस एक्स तो हमें 27 अधिक प्राप्त होती है। यानी कि दो अंक वाली संख्या है तो देखो क्या होगा, 10 ब्रैकेट 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, और यहां से 10x, और ये क्या आएगा 9 माइनस एक्स, यही आएगा हमारे पास। इसको हल करते हैं तो 10 निमी 90 माइनस 10x प्लस एक्स 9x, और अगर इसको हल करें तो 10x में से x गया 9x प्लस 9, ये दो संख्या आएगी, और इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 27। क्या दिया हुआ है 27। यानी कि देखो अब हम क्या करते हैं, 9x प्लस 9 माइनस 90 माइनस 9x बराबर है 27 के। तो 9x माइनस माइनस प्लस 9x, यानी कि क्या हो जाएगा ये 18x प्लस 9 माइनस 90, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास 9 में से 90 आ गया 81 माइनस के, और उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे प्लस के, तो 27 प्लस 81, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 18 पंजे 90, 18 छिक्की 108, यानी कि x क्या आ गया 6। अगर ये 6 है तो ये क्या आएगा हमारे पास 3, यही आएगा हमारे पास। अब हमें देखो क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दोबारा देखते हैं। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या जो है दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दी गई संख्या से क्या है 27 अधिक है जो हमें संख्या प्राप्त हुई। एक तो आया 36 और एक आया 63, तो इसमें 27 जोड़ेंगे तभी तो क्या आएगा 63। तो दी गई संख्या क्या हमारे पास 36। एक बार दोबारा देख लो, एक पता नहीं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन था। कैसे देखो, हमारे पास दो संख्याओं का जो अंक है इनका वो योग दिया हुआ है 9, तो हमने पहली मान ली x, दूसरी मान ली 9 माइनस एक्स। अब अगर इनके स्थान बदल दे, यानी कि ये x यहां जाएगा, ये 9 माइनस एक्स, जो संख्या हमें प्राप्त हुई उनका अंतर क्या हमारे पास 27, यानी कि जो दी गई संख्या है उसमें अगर हम 27 जोड़े तो क्या आता है 63। तो यहां से हमने ऐसे ही किया, उदाहरण में भी किया था कि किससे गुना करनी पड़ती है दो अंकों के लिए, जो धाई का अंक है उसकी 10 से गुना, तो 10 ब्रैकेट 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, इसको हल किया तो ये क्या आ गया 9x माइनस 9x, 90 माइनस 9x। उसी तरह से 10x प्लस 9 माइनस एक्स, यानी कि 9x प्लस 9। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये 90 माइनस 9x है, ये 9x प्लस 9 है, तो ये संख्या क्या होगी ऑब्वियस है बड़ी है। तो इसमें से क्या करेंगे छोटी संख्या घटा देंगे, तो 9x प्लस 9 में से छोटी संख्या घटा दी तो क्या आया 27 आया। तो इसको हमने हल किया तो x क्या आया 6। अगर x 6 है तो 9 माइनस एक्स यानी कि धाई का अंक क्या आ जाएगा 3, तो वो संख्या क्या आ गई 36। ये था प्रश्न नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। नंबर 4 है हमारे पास, दो अंक वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। अब क्या अगेन दो अंक वाली संख्या है और जो एक अंक है वो क्या है 3 गुना है दूसरे का। उसके बाद इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या बताइए। देखो हम एक संख्या दी हुई है, मान लो ये हमारा है पहला अंक x, तो ये क्या होगा 3x 3 गुना है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम इनका स्थान बदल दे और जोड़ दे दोनों संख्याओं को तो हमें 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या बताओ। आसान प्रश्न, कैसे, ये क्या होगा 10 ब्रैकेट 3x प्लस x, यानी कि 10 तिया 30 और 31x, और स्थान बदल दे तो 10 ब्रैकेट x प्लस 3x यानी कि 13x, 13x जमा में 31x बराबर है 88 के, 13 और 31 44, x बराबर है 88 के, तो x क्या आ जाएगा 2, 44 दूनी 88, यानी कि अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी क्या आएगी 6, यानी कि वो संख्या क्या आ गई 62, जिसमें अगर हम इसके स्थान बदल दे तो स्थान बदलेंगे 26 और जोड़ दे तो क्या आता है
88। अब जरूरी नहीं कि आप ये अंक की 10x लो, यानी कि काइंक अंक की x लो, आप दाहिक अंक भी x ले सकते हो। तो अगर दाहिक अंक x लोगे तो क्या आएगा, तो आएगा हमारे पास 26, यानी कि इसके लिए उत्तर 62 भी सही है और उत्तर 26 भी सही है। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो क्या करेंगे, सोबो की आयु मान लेते हैं x, माना सोबो की आयु कितनी हमारे पास x, तो सोबो की जो माँ है उसकी आयु क्या हो जाएगी 6 गुनी, यानी कि 6x। 5 वर्षों बाद, अब क्या आता है 5 वर्ष बाद, अब क्या आया 5 वर्षों बाद, आफ्टर 5 years। तो 5 वर्षों बाद यानी कि सोबो की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 5 और उसकी माँ की 6x प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। क्या कहा कि 5 वर्ष बाद जो सोबो की आयु है वो उसकी माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या है 6x, और 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी x प्लस 3, सॉरी x प्लस 5 की क्या हो जाती है 1/3, यानी कि इसकी माँ की जो आयु है अब और इसकी आयु 5 साल बाद उसकी 1/3, यानी कि इसका क्या करेंगे 1/3, यही होगा हमारे पास। तो हल करते हैं x प्लस 5 बराबर है 2x के, तो यानी कि यहां से x क्या आ गया हमारे पास 5 ही आएगा, x को उस तरफ लेके जाएंगे तो 2x में से x गया x क्या आ गया 5। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए, तो अब हमें उनकी आयु बतानी है। देखो x आ गया 5, यानी कि सोबो की आयु आ गई 5 साल, तो उसकी माँ कितनी की होगी 30 साल की। देखो सोबो की आयु मानी हमने x, उसकी माँ की आयु क्या दी हुई है 6x, और उसके बाद कहा कि 5 साल बाद की जो सोबो की आयु है वो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या उसकी माँ की 6x, उसका 1/3 है, 1/3 यानी कि 1/3। इसको हमने हल किया तो x आया 5, यानी कि सोबो की वर्तमान आयु 5 और उसकी माँ की वर्तमान आयु 30। अब आप इसको सोल्व यहां से देखे, अगर रख के देखे वैल्यू, देखो 5 साल बाद यानी कि 5 साल बाद करेंगे तो 5 और 5 10, सोबो की आयु क्या होगी 10 वर्ष और उसकी माँ की वर्तमान आयु 30 और इसका 1/3, ये भी तो 10 ही आएगा, यानी कि हमारा हल क्या आया है सही। तो उसकी आयु आ गई 5, उसकी माँ की आयु आ गई 30 वर्ष। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।